सितंबर मंथ के हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले कल हमने क्या डिस्कस किया था भाई, बताओ। कहाँ की जेल से भागने की कोशिश करने पर 129 लोगों की मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी। कहाँ के थे? कांगो के लोग थे। तो ये कांगो क्या है? क्या है निशा? कांगो देश है और एक नदी भी है जो किस रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को। 3 आपके पास लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन सी है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। जो आपके पास मकर रेखा है उसको कौन सी नदी 2 बार काटेगी? लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटेगी? माही नदी। जो इंडिया की जीके में हम देखते हैं, इंडिया में ये नदी है, नदी का नाम क्या है? माही। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, LCM, L से लिम्पोपो, C से कांगो और M से माही नदी। तो कांगो आपके पास कंट्री भी है और ये क्या भी है? एक नदी भी है जो कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आज लिखो सितंबर 2024 को किसने इसरो पर एक बुक लिखी है? बुक का नाम है द हिंदू कॉफी टेबल बुक। सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। तो ये आपके पास इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन है आपके पास इसरो के? हाल ही में ये आपके पास 2024 में ये रिटायर हुए हैं। इनका नाम है S स्वामीनाथन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इसरो के करंट अध्यक्ष कौन है? करंट मुझे बताएगा इसरो की फुल फॉर्म है क्या? पुराने जो रह चुके हैं उनका क्या नाम है? ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ विपिन बता, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? कर्टन ऑफ फुल फॉर्म पूछ लूं मैं आपसे निशा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ इसका मुख्यालय? कहाँ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। लिखेंगे इसके करंट या फिर वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी नारायण। करंट में कौन है इनके? वी नारायण है। करंट अध्यक्ष। और पूर्व में रह चुके हैं S स्वामीनाथन। लिखा होगी। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। जो किसकी कैपिटल है आपके पास? कर्नाटका की। अगर स्टेट की बात करते हो तो कर्नाटका, अगर पर्टिकुलर प्लेस है तो वह आपके पास बेंगलुरु। इनके पूर्व जो आपके पास अध्यक्ष है वो S स्वामीनाथन, जिन्होंने एक बुक का विमोचन किया। क्या नाम था बुक का? द हिंदू कॉफी टेबल बुक, जिसका विमोचन किसने किया? S स्वामीनाथन ने किया। करंट में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण, जिसके करंट अध्यक्ष हैं। और यहीं से अगर मैं पूछ लूं इसरो के फादर कौन है, जिन्होंने इसरो के फादर ऑफ इसरो भी इनको कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? विक्रम साराभाई। पढ़ नहीं रहे हो? पूरा करवाया था उस दिन। कौन कौन से सैटेलाइट कौन कौन से कहां कहां लॉन्च किए, किसके साथ मिलकर क्या काम हो रहा है।
नेक्स्ट लिखेंगे हम 2024 में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में 2024 में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है शौर्य सैनी। शौर्य सैनी। नेक्स्ट लिखेंगे 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया है किसने? ब्राजील ने। ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया। और क्यों विख्यात है ब्राजील? विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए। कॉफी सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? ब्राजील में। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। इंपॉर्टेंट है ये। अब कॉफी की बात हो रही है तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां उगाई जाती है? कर्नाटका। नेक्स्ट लिखेंगे अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। हाँ जी हर्षु, आप बताओ ओडिशा की कैपिटल क्या है? सनी, विपिन, धर्मपाल, करण, याद रह जाएगी तुम लोगों को। हर बार हम कैपिटल तो डिस्कस कर ही रहे, इतना टाइम तो आपको याद हो जानी चाहिए। ओडिशा की कैपिटल क्या है? क्या है? सुनाई दिया? किसको नहीं सुनाई दिया? अब भी नहीं सुनाई दिया? भुवनेश्वरम। नेक्स्ट लिखो 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो फुटबॉलर है ये, सबसे फेमस कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर आपके पास फुटबॉलर की अगर हम बात करते हैं तो 3 टॉप के आपके पास पूछे जाएंगे। सबसे टॉप में कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे आपके पास मेसी और थर्ड है आपके पास अली डेंडी। रोनाल्डो 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी। अगर यहीं से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है रोनाल्डो कहां से संबंध रखते हैं, है किसी को आइडिया? यह पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। और दूसरे हैं आपके पास मेसी, क्योंकि दोनों में चलता रहता है, कोई कभी रोनाल्डो टॉप पे होता है, कभी मेसी टॉप में होता है। तो मेसी जो संबंध रखते हैं वो रखते हैं अर्जेंटीना से। मेसी कहां से हैं? अर्जेंटीना से हैं। और रोनाल्डो कहां से हैं? ये पुर्तगाल से। नेक्स्ट लिखेंगे किस राज्य में विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया? किस राज्य की विधानसभा में
दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया। तो ये कहीं और की बात नहीं, हिमाचल प्रदेश की ही बात है। हिमाचल प्रदेश में ये बिल पारित किया। दल बदलू, क्या समझते हो आप दल बदलू से? जब कोई भी आपका जो मंत्री है वो पहले किसी एक राजनीति दल से संबंध रखता है, फिर बाद में जब इलेक्शन हो जाती है, फिर कुछ भी सर्कमस्टांसेस के बाद वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो होता है आपका दल बदलना। ठीक है, तो दल बदलुओं के लिए जिन्होंने अपनी पेंशन ही समाप्त कर दी, जो दल बदलेगा उसके लिए पेंशन समाप्त हो जाएगी। ये जो बिल पारित किया गया है, ये कहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल पारित किया गया। अभी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओ हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें? निशा? हाँ जी, कोई और? 68। कितनी है विधानसभा की सीटें? 68 विधानसभा की सीटें। साथ साथ में मेंशन कर लेना आपने कितनी आपके पास 68 है विधानसभा की। उसके बाद 4 है लोकसभा की और 3 है राज्यसभा की। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके पास। 68 किसकी है? विधानसभा की है, 4 लोकसभा की है और 3 राज्यसभा की है। 3 और 4 में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, तो आपने याद रखना कि 4 लोक और 4 लोक बातें करेंगे। तो लोक और लोक से आपने याद रखना 4। लोकसभा की कितनी है? 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है और 68 कितनी है? विधानसभा की सीटें हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आता है आपके पास लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल। तो कौन बताएगा मुझे राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है? आप बताओ धर्मपाल। कोई और? 5। हाँ, एक आधा तो हो गई, 6 नहीं तो 5। राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनंत, ये विघटित नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल, तो वहां पे ऑप्शन एक ये भी आएगी अनंत। आधा ना लगेगा। अनंत मतलब आपके पास ये विघटित नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अगर सदस्य मेंशन किया होगा तब आपके लोकसभा आती है। क्लियर हुआ? कर दो इरेज। नेक्स्ट लिखेंगे, किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है? किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है? एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है। तो ये किया है असम की सरकार ने। असम की कैपिटल? हाँ जी, हाँ हाँ वही है, दिसपुर की क्या है? राजधानी है। और असम में क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या नाम है नदी द्वीप का? माजुली नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये नदी द्वीप। अगर मैं द्वीप की बात करती हूँ, सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में। नेक्स्ट लिखो, सुपर टाइफून यागी, एक तूफान आया था, टाइफून आपके पास हो गया चक्रवात। चक्रवात का क्या नाम था? यागी। सुपर टाइफून लिखना है इसको। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? 2024 में आपके पास जो तूफान आया था, तूफान का नाम है यागी। इसने किस देश पे भारी तबाही मचाई है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम इसमें काफी डैमेज किया हुआ है। और आपके पास शायद 2024 में जो तूफान आए थे वो हमने नहीं किए, हमने 2023 और स्टार्टिंग के करे हैं। एंडिंग के मंथ के हम सारे चक्रवात जो भी आपके पास रहे वो हम करके, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, नुआखाई उत्सव, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? नुआखाई उत्सव, तो ये उत्सव भी आपका ओडिशा में ही मनाया जाता है, नुआखाई उत्सव। नेक्स्ट लिखो, भारत खाड़ी सहयोग 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद ने विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहां आयोजित की? भारत खाड़ी परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहां आयोजित की? तो ये पहली बैठक हुई है इनकी रियाद। नेक्स्ट लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में 2024 के आम सत्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो कौन संबोधित कर सकते हैं वैसे, आप आइडिया लगाओ। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो लिखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ही इस महासभा को भी संबोधित, भारत की ओर से संबोधित किसने किया? एस जयशंकर। और ब्रैकेट में लिख लेना है, ये क्या है? भारत के विदेश मंत्री हैं। पूरा नाम है इनका सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जिनको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, सितंबर 2024 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन, सितंबर 2024 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं। 2024 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन और किस देश के बीच में दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एआई क्या है? कल ही मैंने आपको बताया था, क्या है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो संधि हुई है वो किन दो देशों के बीच में है? एक तरफ तो आपका कौन था? ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन, और दूसरी तरफ था आपके पास अमेरिका। और भारत में जो एआई प्रयोगशाला है बनने जा रही है, उसके लिए हस्ताक्षर किसके साथ किए गए हैं? कल ही लिखवाया था आपको, एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ किसने हस्ताक्षर या समझौता किया है? भारत के तमिलनाडु ने, तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु की सरकार है जिसने गूगल के साथ एआई प्रयोगशाला बनाने की बात की है। देखने होते हैं ये नोट्स, आप लिखते हो और बस पढ़ते हुए नहीं, ऐसे चलेगा फिर आपका करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अमेरिका। सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु परीक्षण 2024, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, सॉरी परीक्षण नहीं, सर्वेक्षण 2024 पर शीर्ष में कौन सा शहर रहा है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो टॉप पर आपके पास जो शहर रहा है उसका नाम है सूरत।
कौन सा शहर है? सूरत। कहाँ है सूरत? कहाँ? विपिन कहाँ बताया आपने? जोर से बोलो। गुजरात में है बिल्कुल सूरत। और यहीं से क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे है सूरत? तो सूरत है आपका ताप्ती नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ताप्ती, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जो ताप्ती नदी है ना, इसको सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। तो सूर्य की पुत्री से आपने याद रखना है कि ताप्ती के किनारे कौन सा शहर होगा? सूरत होगा। सूर्य से सूरत को कर लेना आपने। और सूरत कहाँ है? गुजरात में है, जिसमें सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इस टॉप पर रहा है ये शहर। कौन सा? सूरत। नेक्स्ट लिखेंगे, किस देश में मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? किस देश के मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? वाइज आपको तो पता ही होगा, क्रिकेट तो देखते ही होने, कौन सी टीम के प्लेयर होंगे, कौन सी कंट्री से हैं। मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के। कहां के हैं? इंग्लैंड के। हर्षु मेरे को बताएगा इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? अब इंग्लैंड की कैपिटल, राजधानी। पड़ोसी। हाँ जी, धर्मपाल। करण। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। और किस नदी के किनारे है लंदन? कल ही बताया था जब तुम्हें नदियों के किनारे और इंपॉर्टेंट शहर भी बताए थे। लंदन है थेम्स नदी के किनारे। थेम्स के किनारे है लंदन। फ्रांस की कैपिटल क्या है निशा? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तो ये कैपिटल भी आपने याद रखनी है। इटली की कैपिटल क्या है? हाँ, सारे कर दो मुंडिया नीचे, कोई नहीं देखेगा ऊपर, ताकि पूछना में, है ना। रोम। इटली की कैपिटल है रोम। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स के किनारे। नेक्स्ट लिखेंगे, कहां हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? भारत में कहां पर हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये जो खोज है ये हुई है नागालैंड में। और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, क्योंकि पता को तुम लोगों को होगा। हल्दी की नई प्रजाति की खोज कहां की गई? नागालैंड में। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नेक्स्ट लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना? 101वां देश कौन बना सदस्य? ये भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। निशा बताएगी नेपाल की कैपिटल? काठमांडू। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश सदस्य कौन सा देश बना? तो वह है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और जहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है पशुपति जी का। कहाँ है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपति मंदिर कहाँ है? तो केरला, कर्नाटक, गुजरात में घूमना। ये कहाँ है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है? सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। टॉप पर कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना? कौन सा देश बना? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा देश बना? इसका सही आंसर है भारत। पहला कौन होगा 5G स्मार्टफोन वाला पहला देश? बिल्कुल, चीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था, जिसको एस जयशंकर जी ने संबोधित किया था, उसका हुआ है 79वां संस्करण। कौन सा? 79वां सत्र कहां हुआ? 79 आपके पास जो ये हुआ, जिसमें भारत से कौन गए थे वहां पर? एस जयशंकर गए थे। तो ये जो आपके पास संस्करण था, ये कहां पर हुआ? महासभा जो हुई ये कहां हुई? तो ये हुई आपके पास न्यूयॉर्क में। कहां? न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क की क्या पूछूंगी तो सभी को आती होगी, है ना? महासभा का संस्करण कहां हुआ? न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क की राजधानी है एल्बनी। एल्बनी उसकी राजधानी है। बेसिक से क्वेश्चन है, पर जो तुम्हें करवाए भी जाते हो तुम उसको भी याद करके नहीं आते हो। नेक्स्ट लिखेंगे, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 शुरू किया है? ओशन 2024 शुरू किया है सितंबर में। जो आपको सैन्य अभ्यास करवाए थे उसमें लिखवाया था ओशन 2024 किस कंट्री में हो रहा है, ये किस कंट्री का हो रहा है? तो ये हो रहा है रशिया का, रूस। क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रूस। तो आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आना है सभी। कल मैं सबसे पूछूंगी, इस हफ्ते हमने जितना भी आपके पास पूरा ये प्रिपेयर किया इस पूरे को आपसे पूछूंगी। ये तो लिखते हो और पूछो तो फिर कुछ नहीं पता, अभी कब पूछूंगी तो वो भी साफ होगा।